नमस्ते। कहते हैं ना, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कहे गए शब्दों से कई ज्यादा ताकतवर होता है। और राजनीति में तो ये बात और भी सच हो जाती है। आज हम सुलगते सवाल नाम के एक विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी बात की पड़ताल करता है कि चुप्पी कब और कैसे एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार और चौंकाने वाली लाइन से होती है। तब चुप्पी भी एक अपराध बन जाती है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? ये हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या चुप रहना हमेशा सही होता है, या कभी-कभी ये सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। तो इस विश्लेषण में सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये कई अलग अलग बिखरी हुई घटनाओं को एक ही धागे से जोड़ता है, और वो धागा है चुप्पी। यहाँ किसी एक घटना की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पैटर्न को उजागर करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे चुप्पी का इस्तेमाल एक सोचे समझे राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जाता है। देखिए, ये विश्लेषण एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए इन 5 अलग अलग दायरों को एक साथ लाता है। बांग्लादेश के जमीनी हालात से लेकर दिल्ली की कूटनीति और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों तक। स्रोत के मुताबिक ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के हिस्से हैं। तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? स्रोत हमें सबसे पहले ले जाता है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ की कुछ घटनाएं एक बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर को शेक दे रही हैं। स्रोत बांग्लादेश की जो तस्वीर हमारे सामने रखता है वो काफी चिंताजनक है। मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना, कई परिवारों का वहां से निकल जाना, और इन सब पर प्रशासन की एक गहरी कथित चुप्पी। ये कुछ ऐसे दावे हैं जो स्रोत सामने रखता है, और यहीं से पूरी बहस की नींव रखी जाती है। और बस यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। स्रोत इन घटनाओं को सीधे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़ता है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन सब पर पश्चिम बंगाल का नेतृत्व खामोश क्यों है? क्या ये कोई डर है, कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है? स्रोत के हिसाब से इस चुप्पी के पीछे एक पूरी चेन रिएक्शन है। देखिए, ये शुरू होती है अवैध आप्रवासन से, जिससे कथित तौर पर इलाके की आबादी का ताना बाना बदलता है, और फिर इससे जन्म होता है वोट बैंक की राजनीति का, जहां कुछ खास मुद्दों पर चुप रहना ही शायद सबसे फायदेमंद दाव बन जाता है। अब कहानी का कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। हम क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर अब दिल्ली की तरफ देखते हैं, केंद्र सरकार की भूमिका पर, जहां चुप्पी के मायने और भी गहरे और पेचीदा हो जाते हैं। और फिर स्रोत एक और बड़ा सवाल उठाता है, जो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है। इस पूरे मसले पर उनकी चुप्पी क्यों? ये सवाल हमें भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की परतों को समझने के लिए मजबूर करता है। तो ये चुप्पी आखिर है क्या? क्या ये एक कमजोरी है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? स्रोत हमें इस पहेली के दोनों पहलू दिखाता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये बेबसी का संकेत है या फिर एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा। अगर मान लें कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, तो इस खेल के नियम क्या हैं? स्रोत बताता है कि ये एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत है, और अपनी छवि को भी बचाना है। मतलब एक साथ कई चालें चलनी पड़ती हैं। और इस खेल को और भी पेचीदा बना देता है अमेरिका का दबाव, जैसे कि वेनेजुएला के मुद्दे पर। स्रोत के मुताबिक भारत की ये चुप्पी सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल चेस गेम में चली गई एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। तो अब विदेश नीति से हटकर कहानी का फोकस आता है देश के अंदर की संस्थाओं पर। वो संस्थाएं जो हमारे लोकतंत्र की नींव मानी जाती हैं, हमारी अदालतें और हमारा मीडिया। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही अहम अदालती फैसले की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, जिसे वो एक टर्निंग पॉइंट मानता है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका का खारिज होना। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। तो इस फैसले का असली मतलब क्या निकाला जा रहा है? स्रोत के मुताबिक अदालत का ये एक साफ संदेश था कि अब बातें जज्बातों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर होंगी। ये एक संवैधानिक स्टैंड है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। अदालतों के बाद अब बारी आती है मीडिया की, और यहाँ स्रोत एक बहुत ही सीधी और तीखी बात कहता है। आज का मीडिया या तो चुप है या फिर बिका हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीर टिप्पणी है। तो सवाल ये है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, तो क्या सारी बहस ही खत्म हो गई है? स्रोत कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। बहस अब टीवी स्टूडियो से निकलकर हमारे फोन और लैपटॉप में आ गई है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जो लोकतंत्र के नए अखाड़े बन गए हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सारी चुप्पी, चाहे वो राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो या मीडिया की, एक बड़ी सच्चाई को छिपाने की एक सोची समझी कोशिश है? स्रोत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये सवाल वो हमारे और आपके सोचने के लिए छोड़ देता है।